सौरभ दुबे जी, चुनाव आता है उससे पहले ही हिंदू मुसलमान क्यों यहाँ पर होता है, मंदिर मस्जिद होती है और अब मस्जिद बन रही तो उसका नाम भी बाबरी, तो पहला रिएक्शन तो आप इस पर दे दीजिए। क्यों मोहन भागवत को ये कहना पड़ा, संघ प्रमुख को, कि हिंदू अगर एक साथ खड़े हो जाएंगे तो बंगाल में हालात बदलने में देर नहीं लगेगी? देखिए, मैं मानता हूं कि जो मुसलमान हैं वो मस्जिद को खुदा का घर मानते हैं और मस्जिद जो है वो खुदा का घर होता है। मस्जिद को किसी ऐसे व्यक्ति का नाम देना, ऐसे क्रूर शासक का नाम देना, ये मुझे लगता है कि मुसलमानों का ही अपमान है। देखिए, जो राष्ट्र से प्यार करता है, जो भारत देश से प्यार करता है, वो सब लोग जानते हैं कि बाबर का व्यवहार भारत के प्रति कैसा था। बाबर ने किस प्रकार से मंदिरों को तोड़ा, विध्वंस किया और बाबर के जो पूरे परिवार में क्या क्या उनका व्यवहार था वो सब जानते हैं मुसलमान। मुझे लगता है बाबर किसी भी मुसलमान का हीरो ना था, ना हो सकता है। और इसके अंदर लगातार जब राजनीतिक पार्टियां कूद जाती हैं, क्योंकि देखिए एक बड़ा विषय, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एक व्यक्ति जो टीएमसी के अंदर था, आपने उसको पार्टी से निकाल दिया और वो राजीव रंजन जी के हिसाब से कह रहे हैं कि वो जो है बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी को सपोर्ट करने का 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर हुमायूं कबीर ने लड़ा था या नहीं लड़ा था, बता दीजिए। सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। सरकार किसकी है वहां पर? सरकार किसकी है? टीएमसी की सरकार है। अगर वो कहीं से भी टीएमसी को लगता है या ममता बनर्जी दीदी को लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, तो मैं तो कह रहा हूं खुल करके कि ऐसे व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। डंके की चोट पर वो व्यक्ति ललकार करके बोल रहा है कि हम बाबरी जो है 6 दिसंबर को एक विवादित बयान दे रहा है। किस आधार पर ममता बनर्जी कार्रवाई करें? इस आधार पर करेंगे क्योंकि बाबरी शब्द का इस्तेमाल करके इस देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिमों के अंदर तनाव पैदा करने की कोशिश उस व्यक्ति द्वारा की जा रही है। ये मुझे लगता है कि कानूनी कार्रवाई के लिए काफी है। देखिए, आप इसको कोई भी रंग दे दीजिए, आप किसी प्रकार से बच लें, लेकिन राजीव रंजन जी ने कहा कि विवादित ढांचा, मैं कह रहा हूं कि आप विवादित ढांचा बोलना ही नहीं चाहिए हमको। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यह पता चल गया है कि वहां पर राम मंदिर था और राम मंदिर वहां पर बन गया उसका। रही बात बगल में जो मस्जिद थी, वो बाबरी मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया था। वहां पर मुसलमान अपनी मस्जिद बना सकते हैं और मस्जिद बनाने के लिए मुसलमानों के जो लोग तो मंदिर बन गया। नहीं, मंदिर तो बन गया ना, और 5 किलोमीटर अब तो शिखर भी पूरा हो गया उसका। शिखर भी पूरा हो गया, वो तस्वीर भी हमने देख ली। मंदिर सरकार ने नहीं बनवाया। पश्चिम बंगाल में ना चुनाव, मंदिर सरकार ने नहीं बनवाया। एक मस्जिद को बाबरी का नाम दिया जा रहा है, फायदा किसे होगा? देखिए, इस देश के अंदर जो हुमायूं कबीर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे ना 19 का, इस देश के अंदर बहुत सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसको फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। देखिए, इस देश के अंदर जो बहुसंख्यक आबादी है वो हिंदू है और हिंदुओं ने सुप्रीम कोर्ट में जो है अपनी आस्था को लेकर के वहां से न्याय लिया और बावजूद उसके सरकार ने ना तो सोमनाथ मंदिर जब बना 1 रुपया लगाया, ना ही श्री राम मंदिर जब भगवान राम का मंदिर बना तो 1 रुपया लगाया। ये सारे काम जो है वो संगठन ने किए, विश्व हिंदू परिषद ने और तमाम लोगों ने कार्यकर्ताओं से पैसा जुटा करके। तो अगर मस्जिद का निर्माण की बात हो रही थी, जो कि बाबरी मस्जिद नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो अपने कार्यकर्ता करें, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मस्जिद के लिए जमीन कहा था ना कि उसके लिए भी, जैसे मंदिर के लिए ट्रस्ट बना, ऐसे उसके लिए भी ट्रस्ट बने और वहां भी जमीन अलॉट की जाए। ये ट्रस्ट जो है ना, ये मुसलमानों के निर्णय पर छोड़िए ना, उनको आने दीजिए, उनको अयोध्या में बनाना है बनाने दीजिए। लेकिन ये जो विवादित तरीके से एक मस्जिद का निर्माण करने की कोशिश की जा रही है, प्रयत्न किया जा रहा है, राजीव जी और टीएमसी के नीचे राजीव जी आपका जिक्र हो रहा था, ममता बनर्जी चुप है, कार्रवाई नहीं कर रही। ये मुझे लगता है उस पर हम ले लेंगे जवाब, उस पर हम लेंगे एहतशामुल्लाह से जवाब। लेकिन राजीव जी आप प्लीज नाउ प्लीज आप बोलिए। मकसूद, मुझे जाना है कहीं, इसलिए मैंने सोचा मेरा जिक्र मेरे नाम का आया। तो देखिए, एक बात कही जाती है कि बात मुंह बदलती है तो उसका मतलब बदल जाता है। मैंने कहीं ये नहीं कहा कि हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मैंने कहा चुनाव के वक्त जब कोई भी माइनॉरिटी का, अकलियत का आदमी चुनाव लड़ता है, अपनी ताकत दिखाता है, तो सबसे पहले उसे यह कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। बिल्कुल, पूरे देश की ये प्रक्रिया है कि अगर और वैसे भी बाइपोलर इलेक्शन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक उभार के बाद देश में एक जो राजनीतिक प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया में बड़ा फेरबदल आया है, वो ये कि अब चुनाव आमने सामने यानी बाइपोलर हो रहे, 2 शक्तियों के बीच में होते हैं। जब भी कोई तीसरी शक्ति कहीं भी खड़ी होती है, तब उसे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनाने की कोशिश हमेशा हर जगह की जाती है। और अगर ऐसा कोई माइनॉरिटी का आदमी कर रहा है, कोई अकलियत का आदमी कर रहा है, तो उसे तुरंत कहा जाता है। हुमायूं कबीर के बारे में ये फैक्ट है
कि 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ा था। लेकिन इसी आधार पर कोई आदमी अपने धर्म की, अपने जाति की, अपने सपोर्टर्स की, अपने भावनाओं के चुनाव के समय अगर पार्टी बनाता तो इस आधार पे आप उसको खारिज नहीं कर सकते जब तक कि चुनाव के परिणाम ना आ जाएं। मैंने ये कहा, जो प्रवक्ता उन्होंने कहा सीधे सीधे, राजीव रंजन ने कहा कि हुमायूं कबीर भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो मैंने सोचा इसको क्लियर कर दिया जाए। बात मुंह बदलती है तो उसका मतलब बदल जाता है, इसलिए लोगों को अपनी बात कहना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं वो मैं कह ही रहा हूं, और लोग सुन भी रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि दूसरे की बात को अपने मुंह में रखना नहीं चाहिए, उससे मतलब बदल जाता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी। ना